Okay, hi everyone. Let's wait for 2 minutes to everyone join. Okay, hello everyone. Welcome back to our weekly career classes. My name is Muskan and I'll be hosting today's live session. Thank you so much for joining in. Welcome to a world where innovation meets endless possibilities. Today we are diving into career pathways in computer science, experiencing how you can shape the future, solve real world challenges, and unlocking amazing opportunities. So let's go ahead and explore career pathways in computer science. So let's begin this session. And if you all have any questions, please use the live chat box to ask anything. To talk about our topic today, we are welcoming our very special guest, Mr. Abhishek Kushwaha, the visionary founder of Kuros, with a master's in computer science and a passion for innovation. Mr. Abhishek is also a skilled software developer who has been at the forefront of creating impactful tech solutions. So, welcome, Mr. Abhishek. Thank you so much for joining in. Hi everyone, thank you for inviting me. I am Abhishek Kushwaha, the founder of Curos, a freelance company that connects business with talented professionals to help them achieve their goals. At राइट, Curos, yeah, ठीक है। तो मिस्टर अभिषेक, थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे okay. आपको कंप्यूटर साइंस में आपको कैसे इंटरेस्ट आया, और क्या ऐसा इस स्ट्रीम की ऐसी कौन सी बात थी जो आपको लगा कि आप इस स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं? ओके ओके सो क्लास स्टार्ट होता है 9 से। क्लास 9 में मैं जब था तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है कंप्यूटर साइंस। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, कंप्यूटर साइंस चूज किया और मुझे मजा आता था वहाँ पे उस समय कंप्यूटर वगैरह में कि कोडिंग वगैरह में थोड़ा सा लगता था कि हाँ भाई कुछ नई चीजें होती हैं। पहली बात तो गेम डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा मुझको एक्साइट करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, फिर 11th 12th क्रॉस किया, फिर 12th में जब पहुंचे तो मुझको थोड़ा सा हैकिंग वगैरह की तरफ इंटरेस्ट आया। तो इस वजह से थोड़ा सा और डेप्थ में कोडिंग वगैरह की तरफ इंटर किया मैं। फिर उसके बाद मैंने बीएससी की कंप्यूटर साइंस से एजुकेशन कॉलेज से, और एमएससी मेरी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की मोबाइल रसोई नाम से, जो कि नोएडा में थी। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी थी। और फिर मैंने जो वहाँ पास कुछ समय काम किया, उसके बाद उसको ड्रॉप करके अपनी खुद की क्यूरोस स्टार्ट की कंपनी, वापस इलाहाबाद आकर के। अमेजिंग, अमेजिंग। तो या आपका ये जो जॉब का ट्रांजिशन, जॉब से आपका जो अपनी खुद की कंपनी ओपन करने का जो ट्रांजिशन था, जी। उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो कैसा एक्सपीरियंस था? आपने क्या चीज, क्या डिफरेंस जॉब में फील किया, और क्या डिफरेंस आपको एंटरप्रेन्योरशिप में फील हुआ? मुझको जो जॉब मैं कर रहा था वहाँ पे फ्रीडम थोड़ी सी नहीं थी मुझे। ठीक है, मुझे अपने तरीके से काम करना था चीज़ें। ठीक है, चीज़ें अपनी तरफ से डेवलप करनी थी। तो इस वजह से वहाँ पे मुझे ज़्यादा सुटेबल फील नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि खुद से स्टार्ट किया ये प्लेटफॉर्म क्यूरोस, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक फ्रीलांसिंग कंपनी है एक तरीके की। मेरी जो कंपनी है वहाँ पे क्या करते हैं हम कि क्लाइंट्स को हायर करते हैं, और उन जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जिनको मैंने कभी पढ़ाया है या जो काम करना जानते हैं, मतलब जैसे जिनको वेब डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है, तो मैं क्लाइंट्स हायर करता हूँ, उनसे क्लाइंट काम लेता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, या मेरे से जो मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। और उनकी वो जहाँ पे फंसते हैं वहाँ पे मैं उनको हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा काम है। ठीक है, जिसमें वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट इस तरह के काम होते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग का काम भी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर। और इसमें हमारा क्या है ना कि फ्रीडम है। जो बच्चे मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनको भी फ्रीडम है। वो अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब टाइप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना घर पे हैं,
कॉलेज में हैं, कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर ले रहे हैं। लेकिन आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहे होते हो तो आपके पास फ्रीडम थोड़ी सी आपकी खत्म हो जाती है। जो कर रहे हैं वो भी जानते हैं इस चीज को कि और एक चीज और रहता है कि फ्रीडम नाम की चीज खत्म हो जाती है बिल्कुल से। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपना ये स्टार्टअप स्टार्ट किया कि लोग कहीं से भी काम करें आराम से। और एक फ्रीलांसिंग कंपनी है जो बिजनेस सेक्टर को भी फायदा करेगी। और जो नए पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे 11 12 क्रॉस किया बच्चा, अगर उसके अंदर कोई स्किल्स है तो वो क्या कर रहा है, काम ढूंढ नहीं पा रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, कुछ जरूरत है, नीड है, लेकिन उसके पास काम नहीं। ठीक है। तो इस तरह की चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था। अभी आगे और भी चीजें सोच के रखा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब थोड़ी सी जॉब साइट पे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल जॉब्स जो इस करियर पाथवे में अवेलेबल है। तो, तो सबसे पहले जॉब ट्रेडिशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो जॉब ऑप्शन में हमारे पास ट्रेडिशन में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप, जैसे हमने क्या किया, पहली बात तो एक चीज है सिंपल सा। ट्वेल्थ जब आप क्रॉस करते हो तो ट्वेल्थ के बाद कई बार आप लोगों को मालूम नहीं होता कि हमें किधर जाना है। अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हो तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है। और लोग बहुत गिने चुने फील्ड्स जानते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट जो बहुत फेमस है, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे और भी स्कोप्स वगैरह हैं। ठीक है। और भी चीजें, जॉब ऑप्शंस हमारे पास होती हैं सीएस के फील्ड में। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर्स बोल सकते हो आप। इनका काम क्या है, फोकस क्या है, डिजाइनिंग करना, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और अगर आपसे बोला जाए कि इसमें स्पेशलाइजेशन किस किस चीज की चाहिए होती है, तो फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि यूआई यूएक्स डिजाइन, फिर बैक एंड डेवलपर, सर्वर साइड लॉजिक्स वगैरह जिनको मालूम हो। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा इसके अंदर जो हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, वो होता है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। जिसमें आपने कई बार सुना होगा ना कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज होता है, ठीक है, वो है टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट। इन सारी जगह हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या करते हैं, फोकस इनका क्या होता है, इनका फोकस होता है एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू हेल्प बिजनेस रन मोर एफिशिएंट। मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि एनालाइज करना और डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन को ढूंढना, और क्या करना, बिजनेस जो हमारा रन कर रहा है उसको मोर इफिशिएंटली रन करना। ठीक है। स्किल्स क्या चाहिए, बिजनेस एनालिसिस, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे यूज होंगी, तो आईटी कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, इनका सिस्टम एनालिसिस का यूज होता है। ठीक है। इन इन जगह आपकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है, कहाँ कहाँ पे, आईटी कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। और कैरियर ग्रोथ की बात करें इसमें, तो आईटी मैनेजर हो सकते हो आप, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट अगर आपको आती है तो। ठीक है। फिर इस तरह से एक और हमारे पास है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या करते हैं, इनका फोकस क्या होगा, इनका फोकस होगा मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेस टू एंश्योर सिक्योर एंड एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डाटा। जैसे कि एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ अमेजोन। ठीक है। अब अमेजोन पे क्या है, बहुत ढेर सारे, आप विजिट करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, उनके पास डाटा बहुत सारा होता है। तो उस डाटा को, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं, क्लाउड स्टोरेज वगैरह सब आप ले सकते हो इसमें। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं कि डाटा को स्टोर करना, डाटा की पूरी मैनेजमेंट जो होगी वो देखी जाती है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे देखते हैं। स्किल्स, जैसे अगर बोला जाए कि इसके अंदर हमें स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एसक्यूएल है। ठीक है। और ओरेकल है, डाटाबेस सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ये दो तीन चीजें हमें आनी चाहिए। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे ये हम कर सकते हैं काम, ठीक है, तो आईटी में। ठीक है। फाइनेंस में, आईटी में आप जानते हो जैसे कि अमेजोन वगैरह है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में भी काम होते हैं, फाइनेंस में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर करना, उनको मैनेज करना, इन सब का काम होता है। तीसरा हेल्थ केयर में, रिटेल में और लॉजिस्टिक्स में। कैरियर ग्रोथ की बात करें इसमें, तो डाटा आर्किटेक्ट की तरह आप यूज जॉब कर सकते हो, जॉब प्रोफाइल हो सकती हैं। डाटाबेस इंजीनियर हो सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी थी। इसके बाद है हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इनका फोकस क्या है, इनका फोकस है सेटिंग अप, मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब आप क्या क्या करोगे, सेटिंग करोगे, मेंटेन करोगे,
और सिक्योर करोगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एक बड़ा नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क को मेंटेन करना, सेटिंग करना, सिक्योर करना, ये सारा काम आपका होगा, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा। ठीक है, तो ये इसका फोकस होगा। स्किल्स क्या क्या नीडेड होती हैं इसमें? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, मतलब आपको नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। फायरवॉल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन आना चाहिए। वीपीएन आना चाहिए। ये आपकी स्किल्स नीडेड होंगी इस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ, जैसे कि टेलीकॉम, ठीक है, हमारा आइडिया और जियो जैसी कंपनीज, ठीक है, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क कर सकते हो। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो नेटवर्क आर्किटेक्ट और आईटी डायरेक्टर हो सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और है आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट की बात आती है तो जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर कि एक आईटी सपोर्ट जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कि आपको किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है आपके सिस्टम में, ठीक है, आपको किसी चीज को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम किसी तरह की सपोर्ट के लिए हम जब क्या बोलते हैं हेल्प मांगते हैं, तो आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, प्रॉब्लम्स को मेंटेन करते हैं अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ। ठीक है, और इनके पास जो नॉलेज है या स्किल्स है वो कौन कौन सी होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसके बारे में जानकारी हो। जैसे कि एडवांस नॉलेज ऑफ हमारे पास विंडोज, मैक ओएस एंड समटाइम्स लिनक्स सिस्टम। लिनक्स, कई बार हमारे लिनक्स में प्रॉब्लम लोगों को फंसती है, तो वो लोग लिनक्स के भी बारे में भी हमको बता करके मतलब ट्रबल शूट करते हैं हमारे प्रॉब्लम को। नेटवर्किंग की हमारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क, वीपीएन्स, फायरवॉल एंड डीएनएस ट्रबल शूटिंग। ठीक है, स्क्रिप्टिंग की, जैसे कि फैमिलियरिटी विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक पावर सेल एंड बैश। ठीक है, फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, जैसे कि हमको कोई टास्क होता है ना, बार बार रिपीटेटिव मोड में करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन सपोर्ट इसी के अंदर आता है, आईटी सपोर्ट के अंदर ही। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, जैसे कि डाटाबेस और क्लाउड सिस्टम, हमें इनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई डाटाबेस कैसे काम कर रहा है, क्लाउड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर जो है वो बहुत ज्यादा सुने हैं लोग, बहुत ज्यादा फेमस है ये हमारा जो ये हमारा स्कोप है। ठीक है, वेब डेवलपर्स क्या करते हैं भाई? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप गूगल सर्च कर रहे हो, गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो वेबसाइट्स जो बनाई जा रही हैं, ठीक है, वो वेब डेवलपर्स बना रहे हैं। ठीक है, और इनको स्किल्स की क्या क्या जरूरत है? स्किल्स जैसे कि हमें कोडिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी, जैसे HTML, ठीक है, और CSS, जावा स्क्रिप्ट, कुछ ये हमारी लैंग्वेजेस हो गई। इसके अलावा हमें मोंगो डीबी या किसी तरह की डाटाबेस हमें जानकारी होना चाहिए, मोंगो डीबी हो गया, ठीक है, माई एसक्यूएल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हमारे पास वेब डेवलपर के पास होना चाहिए। और एक वेब पेज आप जो देख रहे हो, वेब पेज किसी भी तरीके को आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे आप जितने भी बिजनेस वगैरह देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो सब ऑनलाइन जाने की फिराक में है, ऑनलाइन है भी। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं एक वेब पेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक वेब डेवलपर को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, या किसी एक ऐसी कंपनी को आप हायर करोगे जो आपकी वेबसाइट को तैयार करे। ठीक है, इस वजह से इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहते हैं? कोडिंग वगैरह राइट करना। ठीक है, कोडिंग वगैरह जो होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज C++, जावा, है ना, इन सब लैंग्वेजेस का हम यूज करके जो भी यूज, मतलब जैसे कि वेब डेवलपमेंट में बता ही रहा हूँ, कोडिंग का यूज हो ही रहा है। ठीक है, आप कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कोडिंग का यूज हुआ है, मोबाइल ऐप यूज करते हो, तो ये सारी चीजें हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हमारे करते हैं। ठीक है, जिसमें वेब मोबाइल सिस्टम डेवलपमेंट वगैरह आता है, वेब डेवलपमेंट भी आता है, मोबाइल डेवलपमेंट भी आता है, सिस्टम डेवलपमेंट भी आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत SQL की नॉलेज होनी चाहिए, यानी डाटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करते हैं कि भाई आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा। ठीक है, कि आपको अगर ऑनलाइन किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, साइबर में कोई दिक्कत आ रही है, आपका अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, या आपका कोई डाटा हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे कौन, आप किसके पास जाओगे? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास जाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट ये हो गया। फिर आता है हमारे पास डाटा साइंटिस्ट।
ठीक है, आजकल डाटा साइंटिस्ट बहुत ज्यादा, ये भी हमारा फोकस में है बहुत ज्यादा। ठीक है, इनका फोकस क्या होगा, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना कॉम्प्लेक्स डाटा को। ठीक है, किसके लिए, कंपनीज के लिए, लार्ज कंपनीज के लिए, जैसे कि मैंने बताया अमेजोन वगैरह के लिए। और अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं डाटा साइंटिस्ट को अच्छे खासे पैकेज। स्किल्स हमारे पास क्या क्या नीडेड होगी इसके लिए, मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन या आर, आप किसी भी तरीके की लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होंगी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, गवर्नमेंट और ई कॉमर्स। कैरियर ग्रोथ के लिए ट्रांजेक्शन टू मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई स्पेशलाइजेशन होगा। फिर आता है लास्ट इसमें, पॉपुलर में, ट्रेडिशनल में, गेम डेवलपर। गेम डेवलपर क्या करते हैं, अब ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है, गेम डेवलपमेंट करेंगे। इनका क्या काम होगा, फोकस होगा डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग वीडियो गेम्स फॉर कंप्यूटर्स, कंसोल एंड मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि आप बहुत फेमस गेम पबजी लोग खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं गेम डेवलपर ने ही बनाया है। ठीक है, स्किल्स क्या क्या नीडेड होंगी, जैसे कि सी प्लस प्लस, और कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि लोगों को जानना है, यूनिटी, अनरियल इंजन, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। ठीक है, और वीआर और एआर। ठीक, कैरियर ग्रोथ, लीड गेम डिजाइनर होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर, या तो आप के फॉर्म में आप कंपनीज में काम कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कंपनी में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जॉब जो अनपॉपुलर हैं। ठीक है, जॉब ऑप्शंस हमारे पास जो अनपॉपुलर हैं। यस, हाँ सो मिस्टर अभिषेक, हम लोगों ने ये बात की जो ऑलरेडी पॉपुलर जॉब्स हैं, हाँ जिनके हाँ, बारे में लोग जानते हैं। जानते हैं। तो अब हम लोग एक बार ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी अनपॉपुलर जॉब्स हैं जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानते स्टूडेंट्स, जो हम्म, उन्हें परस्यू करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या उनके बारे में उन्हें कुछ डिटेल ही नहीं होती है कि कहाँ से इसके बारे में जानना है, कैसे समझना है, क्या कोर्स करना है। जी जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक। तो देखो, कुछ कंपनी मतलब कुछ चीजें और हैं जो हम नहीं समझते। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखो लिस्ट है, सारी की सारी यहाँ पे मैंने लिस्ट करके रखा है। ठीक है, और पहला है एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट। अब ये करते क्या है, मतलब इनका काम, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके बारे में, आपको नेट पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ हल्का हल्का। तो एआई यस एथिक्स प्लीज। स्पेशलिस्ट जो है वो क्या करेंगे, वो फोकस उनका क्या होगा, सबसे पहले इंश्योरिंग दैट एआई सिस्टम आर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इथिकली। इथिकली का मतलब क्या है, कि क्या कोई भी चीज जो है वो सही से डिजाइन हुआ है कि नहीं, इथिकली डिजाइन है कि नहीं, ठीक है, लीगल है या नहीं। ठीक है, एंड एड्रेसिंग कंसर्न्स लाइक बायस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई डिजाइन डिसीजंस। ठीक है, स्किल्स क्या क्या नीडेड होंगे इसके अंदर, नॉलेज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज होना चाहिए। फिर इथिकल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशंस की जानकारी होना चाहिए हमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई फेयरनेस, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं इनका, तो टेक कंपनीज में होंगी, गवर्नमेंट एजेंसीज में होंगी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और लीगल। ठीक है, कैरियर ग्रोथ अगर आप इसका देखें तो एज ए आप कैसे काम कर सकते हो, एज ए आई ग्रोज, सो डज दैट, आप यहाँ पे एक एआई डेवलपर की तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी अच्छी खासी कंपनी में। ठीक है, आजकल बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे कि ड्रोन डेवलपमेंट वगैरह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आर्टिफिशियल जैसे चैट जीपीटी वगैरह बनाई जा रही है। ठीक है, तो कई सारे एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एज एज एन एआई इंजीनियर। ठीक है, इसी तरह से आता है क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, आपने इसके बारे में शायद शायद ही सुना। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च। ठीक है, इस पे क्या होगा, फोकस क्या होता है इनका, एक्सप्लोरिंग क्वांटम एल्गोरिथम्स एंड हार्डवेयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्लासिकल कंप्यूटर्स कैन नॉट एफिशिएंटली एड्रेस, लाइक क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई वीडियो चला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो चल रही है। ठीक है, किसी कोड को समझना। ठीक है, जैसे एक आम आदमी है, कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है, उसमें कहीं क्रिप्टोग्राफी मतलब कि कोई कोड छुपा हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उस हम लोग क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को फाइंड करना का काम हमारा इसमें होगा। स्किल्स क्या क्या होंगी, एडवांस मैथमेटिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स आपको आना चाहिए, मैकेनिक्स। और दूसरा है क्वांटम एल्गोरिदम, जैसे कि सॉर्स एंड ग्रोवर्स, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा क्वांटम एल्गोरिदम वगैरह के बारे में, वो थोड़ा सा जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉर्स एंड ग्रोवर्स क्या बोल रहा हूँ। क्वांटम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे क्विस्किट, CIRQ, तो ये सारी लैंग्वेज हमें आना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी, क्विस्किट और CIRQ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए आपके पास। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, एकेडमिया, ठीक है, गवर्नमेंट लैब्स, टेक जायंट्स जैसे गूगल और IBM,
फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी कंपनीज में आप काम कर सकते हो। इस तरह की कंपनीज जहाँ पे होगी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डाटा प्राइवेसी ऑफिसर। आप डाटा प्राइवेसी ऑफिसर की तरह भी काम कर सकते हो कहीं पे। इनका फोकस क्या होगा, इंश्योरिंग दैट कंपनीज कंप्लाई विद डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक जीडीआरपी, सीसीपीए एंड अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्किल्स क्या क्या होंगी, लीगल एक्सपर्टीज इन डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन, दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा हमारा होगा पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। ये इसके अंदर आएगा। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे इसकी नीड होगी, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, टेक कंपनीज, गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी हमारी इसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर, क्लाउड सॉरी डाटा प्राइवेसी ऑफिसर के अंदर। फिर आता है क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर। अब क्लाउड क्लाउड पे डाटा आप सेव करते हो, है ना। जैसे आपका इमेजेस वगैरह पड़ी होती हैं, आप डाटा स्टोर कर देते हो, क्लाउड पे पड़ी रहती है, फिर कहीं से भी किसी दूसरे मोबाइल से एक्सेस कर लेते हो अपने डाटा को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर इसी के अंदर आता है। फोकस क्या होगा इनका, ऑटोमेटिंग द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एंड स्केलिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग टूल्स लाइक, आप इसके अंदर टूल्स यूज करते हो टेराफॉर्म, एंसिबल और क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स का लोग नाम सुने होंगे ज्यादा, टेराफॉर्म से एंसिबल का कम सुनते हैं लोग। ठीक है, स्किल्स में कौन कौन सी होंगी, क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे एडब्ल्यूएस, बहुत अच्छे से जानते हैं लोग, एडब्ल्यूएस, एज्योर क्लाउड। ठीक है, गूगल क्लाउड, ये तीन हमारे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कौन कौन से, एडब्ल्यूएस, एज्योर और गूगल क्लाउड। ठीक है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में आता है तो पाइथन बैश यूज करोगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड करोगे तो आईएसी और सीआई सीडी पाइपलाइन यूज करोगे। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, टेक कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, लास्ट है गवर्नमेंट। आप इन जगह इन इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। ब्लॉकचेन डेवलपर नेक्स्ट आता है हमारा। ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होते हैं, फोकस क्या होगा इनका, डेवलपिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये हमारा फोकस होगा किसके अंदर, ब्लॉकचेन डेवलपर की। स्किल्स क्या होंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जैसे इथीरियम, नाम सुना होगा, है ना, बिटकॉइंस वगैरह जैसे, है ना, इथीरियम, हाइपरलेजर, बिटकॉइन, ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी बिटकॉइंस बनाई जा रही हैं या सारी, आप देख रहे हो ना ब्लॉकचेन वगैरह, आप देखते हो कि इथीरियम बनाई जा रही है, कभी वो आ गई, कुछ नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बिटकॉइन वगैरह, है ना। तो इस तरह से और भी इसी तरह की हमारे पास और भी कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी, सॉरी क्रिप्टो करेंसी जितनी बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के अंदर आती है। स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, सॉलिडिटी, क्रिप्टोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिप्टोग्राफी हो जाएगी, आपको आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको थोड़ा सा। ठीक है, और मैकेनिज्म्स जो होंगे, कॉन्सेंस मैकेनिज्म, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे होंगी, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, गवर्नमेंट और टेक स्टार्टअप्स। यहाँ पे इस इंडियन इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। मशीन लर्निंग ऑपरेशंस में क्या होगा, फोकस क्या होगा इनका, इनका होगा ब्रिजिंग द गैप बिटवीन मशीन लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। मतलब कि जो मशीन लर्निंग डेवलपमेंट हो रही है और जो प्रोडक्शन हो रहा है, इनके बीच जो गैप है उसको फिल करना का काम होगा मशीन लर्निंग ऑपरेशंस में इंजीनियर जो होंगे। मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एमएल मॉडल्स, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स की जो लाइफ स्केल है उसको मैनेज करना। फ्रॉम डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, किनका, एमएल में। ठीक है, एमएल और प्रोडक्शन के बीच जो हमारा गैप है उसको फिल करने में पूरा जो यूज होगा हम इसका करेंगे। ठीक है, एमएल का यूज करके। अब स्किल्स क्या क्या होंगी, एमएल कॉन्सेप्ट्स, डाटा पाइपलाइन, मॉडल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन टूल्स जैसे कि डॉकर और क्यूबरनेट्स। ठीक है, और लैंग्वेजेस में अगर आप देखो तो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत पाइथन आना चाहिए, और एमएल फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बात करो पाइथन में, तो आपको लाइब्रेरीज कौन कौन सी, तो जब आप पाइथन में पढ़ने जाओगे और एमएल फ्रेमवर्क पढ़ने जाओगे तो आपको टेंसर फ्लो और पाई टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जानकारी, ये स्किल्स आपके पास होना चाहिए इस सेक्टर के लिए, इस मशीन लर्निंग ऑपरेशन इंजीनियर के लिए। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होंगी, टेक कंपनीज, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो टेस्ला है, कई सारी आजकल कंपनियां हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के पीछे लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है वर्चुअल वीआर। अभी अभी बहुत फेमस, आपने सुना है एप्पल ने वीआर बनाया है, बहुत ज्यादा अच्छा वीआर बनाया है। ठीक है, तो उस तरह की इंडस्ट्री में काम करना। फोकस क्या होगा इनका, क्रिएटिंग इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस फॉर गेमिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर यूजिंग वीआर टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब वर्चुअल रियलिटी का एक सीधा सा एग्जांपल, अभी वर्चुअल रियलिटी का जब हमारा वीआर बनाया गया, अभी एप्पल ने बनाया, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह हेल्थ सेक्टर में यूज कर रहे हैं, किसी ऑपरेशन, किसी चीज को ऑपरेट करने में, है ना। तो आप वीआर का यूज कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से चीजें कर सकते हैं। स्किल्स हमारे पास क्या क्या नीडेड होंगी? 3D मॉडलिंग आनी चाहिए, एनिमेशन आना चाहिए। अब 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स कुछ हैं, जैसे कि ब्लेंडर, बहुत नाम फेमस है, और माया, दो चीजें हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तीसरा, सॉरी, सेकंड हमारा वीआर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारे पास यूनिटी और अनरियल इंजन, इनकी जानकारी होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक को आप जान लो। ठीक है, इंटरेक्शन डिजाइन, इस स्पेक्टिकल कंप्यूटिंग, इनके बारे में थोड़ी जानकारी। ये तो तीन स्किल्स हमारी अलग अलग हो गई। क्या क्या? 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन, वीआर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूनिटी और अनरियल, और इंटरेक्शन डिजाइन। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ? जैसे गेमिंग में आप कर सकते हो, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, और रियल एस्टेट में भी इनका यूज होता है, और एंटरटेनमेंट। ठीक है, इन सेक्टर्स में आप इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास डेव सेक ओप्स इंजीनियर्स हमारे पास। अब डेव सेक ओप्स इंजीनियर्स क्या होते हैं? ओप्स, ठीक है, इनका काम होगा, इनका फोकस क्या होगा? इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इनटू द डेवऑप्स। डेवऑप्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा सा साइंस के फील्ड में हो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, तो टू एंश्योर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। जैसे कि आप मान लो, डिप्लॉयमेंट का मतलब एक बात समझा दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसको डिप्लॉय करना है, मतलब आपको लाइव करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। फिर ऑटोमेटिंग सिक्योरिटी चेक्स थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब आपको क्या क्या करोगे, जब आप किसी चीज को, वेबसाइट को या किसी चीज को डिप्लॉय कर रहे हो, तो पूरे टाइम आपको सिक्योरिटी चेक भी करना होगा, सारा सारा। ठीक है, स्किल्स क्या क्या होंगी? डेवऑप्स टूल्स आपको आना चाहिए, जैसे कि जेंकिंस, डॉकर और क्यूबरनेट्स, इनकी आपको जानकारी होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए हमारे पास SAST और DAST टूल्स की जानकारी होना चाहिए। तीसरा हमारे पास आता है क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट कोडिंग और स्क्रिप्टिंग स्किल्स फॉर ऑटोमेशन जरूरी है आपको आना। क्यों? क्योंकि भाई आप बिना कोडिंग किए ऑटोमेशन नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पाइथन और बैश की भी जानकारी होना चाहिए। ठीक, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ होगी? टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाद आया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट। अब ये बहुत कम सुना होगा, बहुत कम नाम लोगों ने सुना होगा। ऊपर के कुछ नाम तो लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये बहुत कम नाम सुना होगा। अब ये क्या है, इसका फोकस क्या है? बायो, अच्छा एक और चीज, आप अभी, अच्छा इसे लास्ट बताऊंगा कुछ चीजें। ठीक है, तो इनका फोकस क्या होगा, पहले इसको जान लो, बाद में जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाला था वो लास्ट बताऊंगा, अभी एक्सपर्ट टिप्स में बता दूंगा उसको। फोकस क्या है? यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। मतलब आप यहाँ पे कंप्यूटर और बायो, है ना, बायो को पूरा क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो, है ना। इनको मिक्स करके जो हमारा ये सेक्टर बना है, जो ये हमारा बना हुआ है इन फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, है ना, ये इसके अंदर आएगा पूरा। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या क्या? इंक्लूडिंग DNA सीक्वेंसिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड मेडिकल इमेजिंग टू एडवांस रिसर्च इन जीनोम, ड्रग डिस्कवर एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर करेंगे। इनका फोकस होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट में। ठीक है, क्योंकि DNA वगैरह को में जो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, उनको फाइंड करना, है ना, ये सारा काम इसके अंदर होगा। स्किल्स क्या क्या होंगी हमारी नीडेड? पाइथन आना चाहिए हमें, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, और R लैंग्वेज भी, कुछ लोग पाइथन यूज करते हैं, कुछ लोग R यूज करते हैं, जिसमें आप सेटेबल हो वो आप यूज करना। डाटा एनालिसिस आना चाहिए आपको, एंड स्टैटिस्टिकल मैथड्स थोड़ा सा आना चाहिए। ये स्किल होगी नंबर 1 की। सेकंड स्किल्स आपको आना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड डाटाबेसेस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स कौन से होंगे? जैसे बी लास्ट होता है, BLAST एक टूल है, और है एक जेन बैंक, GENBAN। इन टूल्स की जानकारी आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, थोड़ी सी बायोलॉजी जाने जानकारी हो, जेनेटिक्स की कहते हैं नॉलेज हो आपको, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनकी जानकारी होगी, तब आप इसमें से अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे इस फील्ड में। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे? अब भाई बायो का है, कंप्यूटेशन है, तो कौन सा सेक्टर होगा? सिंपल सा है, हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में, एकेडमिया रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है एज कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। अब एज कंप्यूटिंग इंजीनियर क्या होगा? इसमें इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा बिल्डिंग एंड मैनेजिंग distributed computing infrastructure where data process is done at the edge, at the edge rather than the cloud। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे
एक आप क्या करोगे, डाटा, एक मिनट, आप डाटा को प्रोसेस करोगे क्लाउड पर ना रह करके किसी एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें अब स्किल्स क्या क्या जरूरत होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जिसको आप बोलते हो, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये तीन चीजें आप जरूरत पड़ेंगी स्किल्स में। ये इसके अलावा दो और स्किल्स अलग अलग, नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रो सर्विसेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें और डाटा पाइपलाइन पाइपलाइन मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पाइथन और सी प्लस प्लस आना चाहिए, ठीक है। ये सारी स्किल्स हमको नीडेड होंगी एज कंप्यूटिंग इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा जॉब ऑप्शन अनपॉपुलर में। राइट राइट। सो मिस्टर अभिषेक, तो हमने जॉब्स की बात कर ली, अनपॉपुलर एंड ट्रेडिशनल, वी कवर्ड बोथ। तो हम्म, एज वी ऑल नो कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपका खुद का भी स्टार्टअप है। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर आप थोड़ा सा अपना इंसाइट्स दे सकते हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्किल्स होती हैं, कौन कौन से एरिया में पॉसिबिलिटीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सो अच्छा अच्छा, या लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है। जैसा कि मैं अपना बताता हूँ थोड़ा सा कि हम क्या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे टेक स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है। ये सारी लिस्ट है, यहाँ पे कई सारी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जैसे कि पहला दिया हुआ है टेक स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है। तो टेक स्टार्टअप फाउंडर में हम क्या कर सकते हैं कि भाई कुछ हम लोगों ने एक नई चीज लेके आई मार्केट में, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सारी की सारी जो हमारे पास है इनके, इससे सब पे मैच कर जाएगा वो। होगा क्या, मान लो कि आप एक नया आइडिया लेके आते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि हमारा आइडिया वर्क करेगा, ठीक, आप उस आइडिया को लेके आओ, और उसके बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, किसी भी तरीके की। जैसे कि मान लो आपको एक जैसे मैंने बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कंपनी एक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक फ्रीलांसिंग कंपनी है जो क्या करेगी, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, क्लाइंट्स को हायर करेगी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक इन्वायरमेंट सेटअप करोगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कि भाई ये सेटअप करना है, क्या सेटअप करना है, कंपनीज कैसे सेटअप करें, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये आपको किसी सीए वगैरह से बात करो आराम से, ठीक है, तो वो आपको सब कुछ बता देगा कि कंपनी कैसे सेटअप होगी, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है, कितने लोग चाहिए, ये सारी चीजें। अब दूसरी चीज ये आई कि आपने जब सेटअप किया तो आप अकेले तो काम करोगे नहीं, आपको लोग भी चाहिए, ठीक है। तो और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं दूसरों से काम हायर करता हूँ, ठीक है। और अपने जो अंडर में है, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको काम अपना प्रोवाइड कराता हूँ। वो काम करते हैं जहाँ पे मैं फंसता हूँ या वो फंसते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कई सारी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे टेक स्टार्टअप फाउंडर हो गया, ऐप डेवलपर एंटरप्रेन्योर हो गए, ठीक है, सैस हो गए। सैस सैस का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस का यहाँ पे फुल फॉर्म है। बिजनेस ओनर की तरह आप काम कर सकते हो। और स्किल्स यहाँ पे क्या क्या नीडेड हो जाएंगे आपके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, ठीक है। जिनको आप हायर कर रहे हो तो उनको भी आप क्या बोलते हैं, उनके अंदर भी ये स्किल्स होना चाहिए। मार्केटिंग का बंदा कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। सेल्स होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए आपके काम में, ठीक है। आपकी जो आप काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, सैस में। साइबर सिक्योरिटी, आप एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हो कि एक आपने कंसल्टेंसी कंपनी खोल के रखी है जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सैस में भी, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा एआई एमएल मॉड। जब आप बात करोगे एमएल सॉल्यूशन प्रोवाइडर की, कि किसी को हम ऑफर करें, क्या ऑफर करें कि किसी को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या कुछ वो नया चीज बनाना चाह रहा है ना। तो उसमें आप ए आई एम एल सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह काम कर सकते हो। स्किल्स भाई सिंपल सा, ए आई एम एल, तो ए आई एम एल एल्गोरिथम की आपको जानकारी होना चाहिए, डाटा साइंस आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। इंडस्ट्रीज टेक फाइनेंस वगैरह, यही सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटर, जैसे कि आप देख रहे हो किसी को एक शॉप खोलनी है तो दुकान चाहिए होती है ना। उसी तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करने वाला, आप कुछ अ, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो। तो कोई बंदा मान लो मैं ही हूँ, चाह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है मुझे जहाँ पे मैं अपनी चीजों को सेल कर दूँ,
चाहे वो हार्डवेयर की चीजें हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटर हो अगर आप, तो कोई तीसरा बंदा है वो अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कराना चाह रहा है तो आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसकी चीजें बना कर दोगे। ठीक है, तो एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटर की तरह भी आप काम कर सकते हो, मतलब एक अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हो। ठीक है, फिर वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओनर, एक तरह से आप वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओनर भी बन सकते हो कि भाई आप वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। आप किसी को क्या बोलते हैं, एक प्रोवाइड कर सकते हो किस तरह की टेक्नोलॉजी कि भाई हमको ये काम कराना है, तो आपके पास आया एक क्लाइंट कि भैया हमको ये काम कराना है, आप कर दो। तो वेब डेवलपमेंट में आप वेब पेजेस बना रहे हो। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज हमें क्या कहना चाहिए, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का आना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, इन सब की जानकारी होना चाहिए किसमें, वेब डेवलपमेंट एजेंसी ओनर के फॉर्म में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डाटा एनालिटिक्स कंसल्टेंसी। अब डाटा एनालिटिक का काम क्या होगा भाई, डाटा को एनालाइज। ठीक है, सिंपल है कि आपके पास कोई बंदा है जो चाहता है कि भाई हमारी ये कंपनी है, हमारी इस डाटा को, बहुत ढेर सारा डाटा है, इसको एनालाइज कर दो। ठीक है, इसकी एनालिटिक्स निकाल दो। ठीक है, इसको विजुअलाइज फॉर्म में निकाल दो। तो ये सारा काम करने के लिए वो आपको हायर करेगा, आप, उसने आपको काम दिया, आप उसका काम करके दोगे। स्किल्स क्या क्या नीडेड होंगी, आपको डाटा एनालिसिस टूल्स की जानकारी होना चाहिए, पाइथन की जरूर होनी होनी चाहिए, SQL होना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए जिसमें हमारे पास पावर BI एक टूल है, उसको आप अगर जानते हो तो आप ये कर लोगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डेवलपर के फॉर्म में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह बनाना है आपको। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कि इथेरियम, हाइपर लेजर और सोलेना, इन सब पे काम करना है तो ब्लॉकचेन सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आप काम कर सकते हो। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाएगी हमारी सारी की सारी चीजें। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ओके। ओके। सो मिस्टर अभिषेक, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, एंड एज यू आर आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, सो लेट्स गिव आवर, एज वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन, लेट्स गिव देम सम एक्सपर्ट टिप जो आपने खुद अपनी लाइफ में यूज की वाइल वाइल स्टार्टिंग एन कंपनी, वाइल स्टार्टिंग अ कंपनी, या फिर जॉब लाइफ में। तो हम्म, आप हमारे स्टूडेंट्स को, ये हम हमेशा करते हैं इन एवरी एंड ऑफ एवरी सेशन, सो कैन यू गिव आवर स्टूडेंट्स 3 मेजर टिप्स जो आपने खुद अपनी लाइफ में यूज की और वो आपको बहुत हेल्प मिली उनसे, तो हमारे हाँ, स्टूडेंट्स जो कि आगे फॉलो कर पाए। ठीक है, तो ये है, ठीक है, एक्सप्लोर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। ठीक है, आप क्या करो, एक्सप्लोर करो। क्या करो, एक्सप्लोर करने का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बात करने जा रहा था मैं। तो वहां पे क्या किया है, वहां पे बायो और कंप्यूटर को मिक्स किया गया। ठीक है, तो एक्सप्लोर करो, आप चीजों को मिक्स करने की जो कोशिश करो, जैसे कि कंबाइन करने की कोशिश करो, बायो को कंप्यूटर से, बायो को म्यूजिक, मतलब सॉरी, म्यूजिक को कंप्यूटर से, जैसे कि स्पॉटिफाई बना। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा आप स्पॉटिफाई सुन रहे हो, साइकोलॉजी हो गई। ठीक है, तो इस तरह की फील्ड्स को आप क्या करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अलग अलग फील्ड्स को, आप दो फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स को कंबाइन करो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने बताया अभी, इसमें क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है बायोलॉजी को और कंप्यूटर साइंस। क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, क्या सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज हमारी जो मैं टिप देना चाहूंगा वो है डेवलप सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करो। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल। ठीक है, ये हमारी चीजें बहुत जरूरी हैं, हमारे पास सॉफ्ट स्किल जरूर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। जैसे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, आप जाओगे गिटहब वगैरह पे, है ना, अलग अलग प्लेसेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लीड कोड पे जाओगे, अलग अलग जगह जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, तो वो जितने भी आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिले उसमें आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, जिससे आपको चीजें सीखने की मिलेगी। ठीक है, आप कुछ नई चीजें सीखोगे, आप खुद डेवलप करोगे चीजें। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में आप थोड़ा सा इंगेज करो खुद को। ठीक है, जैसे टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है, आप जाओगे तो जब पाइथन वगैरह पढ़ोगे ना, तो आप वहाँ पे देखोगे कि इस तरह की चीजों में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको अच्छा, मतलब आपको क्या होगा कि आपकी स्किल्स खुद ग्रोथ होंगी। स्किल्स ग्रोथ होंगी भाई, सिंपल से, जिसके पास स्किल्स उसके पास काम। ठीक है, तो ये हो गई। तो कुछ यहाँ पे अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ये है कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो क्या कर रही हैं, वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, आप पहले कपड़े दुकान पे जाते थे लेने, अब आप ऑनलाइन खरीदते हो, तो ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, आप मेडिसिन और पहले जाते थे मार्केट में लेने, किसी जरूरत पड़ी तो जा रहे थे, लेकिन अब कई बार आप देखते हो ऑनलाइन आ जाता है खाना, जोमेटो, ठीक है, स्विगी, ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक बड़ी इंडस्ट्री फॉर्म हो गई।
ठीक है। तो आप भी कोशिश ये करो ना, फोकस करो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आप भी फॉलो कर सकते हो और खुद भी अच्छा कर सकते हो कुछ। राइट राइट। और आपने जिन स्किल्स की बात की, कुछ आपने स्किल्स मेंशन की जिसपे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, तो वो उस उन स्किल्स को फाइंड करने के लिए या उस पे काम करने के लिए आप किसी टूल का या किसी कुछ कोई प्रैक्टिसेस आप सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो, कोडिंग के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लोग अलग, मैं लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा लीड कोड, जो कि सबसे बेस्ट है अगर किसी को लीड कोड पे वो क्या कहते हैं वो करना है, प्रैक्टिस करनी है, सबसे बेस्ट। ठीक है। लीड कोड के अलावा हैकर भी लोग यूज करते हैं। ठीक है। और हैकर के अलावा ये तो हमारी क्या होंगी अलग अलग जगह जहाँ पे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और गिटहब वगैरह है, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बना करके डाल दिए, किसी का प्रोजेक्ट आपने देखा तो यहाँ पे गिटहब वगैरह, तो पहला हो गया हमारे पास लीड कोड, गिटहब और हैकर रैंक। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो जा करके। ठीक है, तो कुछ मैंने बता दिए हैं। राइट राइट। ठीक है। थैंक यू मिस्टर अभिषेक। वी हैव ऑलरेडी रीच टू द एंड ऑफ आवर सेशन। ओके ओके। आप लास्ट स्लाइड पे स्विच कर सकते हैं प्लीज। हाँ हाँ, ठीक हो। थैंक लास्ट स्लाइड पे, सॉरी। अच्छा, लास्ट स्लाइड, सॉरी। No worries, no worries. So, guys, as we wrap up today's session, I want to thank Mr. Abhishek Kushwaha for taking out your time and giving us your valuable insights. And I hope you all got the answers to your question. If you still have any more questions or queries related to this career or any other career, you can scan this QR code. This will take you to our web app. It's Ask Me Anything web app. You can directly get your answers from our counselors. So yeah, go ahead and explore. And thank you so much, everyone, for joining. Thank you so much, Mr. Abhishek Kushwaha, again for वेलकम। taking out your time and giving us these valuable insights. And yeah, don't forget to hit that subscribe button below and stay updated. Thank you so much for joining us. Have a fantastic day, you all. हो गया एंड